हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे और अपने तैयारी में डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है बच्चों। आज हम बच्चों नहीं कह सकते हैं, अब मेरे प्यारे बड़े भाई और छोटे भाई सभी को आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको यह जानकारी, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि लाइब्रेरी में पढ़ने और आने जाने का सही तरीका क्या है। बहुत मेरे बड़े भाई जो कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं और आजकल 10th और 12th का भी बच्चे ऑनलाइन कोर्स खरीद कर और लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो लाइब्रेरी है उसमें पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है और किस प्रकार से उसमें पढ़ना चाहिए, कौन सा गलती हमें नहीं करना चाहिए और कब जाना चाहिए और कब लाइब्रेरी से आना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है कि लाइब्रेरी में पढ़ने और आने जाने का सबसे अच्छा तरीका। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए हमारा देखिए जो कंपटीशन लेवल के मेरे भाई होंगे वो हमारे उम्र को देख रहे होंगे। तो मेरे भाई उम्र को मत देखिए, आप मेरा अनुभव को देखिए और समझिएगा कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी जानकारी मिलेगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए, तो आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ने और आने जाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट है कि जाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए। लाइब्रेरी में जाने का बेस्ट टाइम। जाने का बेस्ट टाइम, देखिए कब हमें लाइब्रेरी में जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती क्या करते हैं से सुनिए। 10 से लेकर के 11 बजे के बीच में लाइब्रेरी में जाते हैं। कब जाते हैं? 10 से लेकर के 11 बजे के बीच लाइब्रेरी जाते हैं कि नहीं? आप ही लोग में से कुछ मेरे बड़े भाई या छोटे भाई 10 और 11 के बीच में जाते होंगे कि नहीं? अभी तो थोड़ा गर्मी का दिन है तो सवेरे भी थोड़ा चल जाते होंगे, लेकिन ठंडा के दिन में या और भी दिन में अभी कुछ भाई गमछी लेकर के लेट से ही जाते हैं, यानी कि 10 से 11 बजे। तो मेरे भाई जाने का जो आपका टाइमिंग है वो इस वीडियो को देखने के बाद 8:30 कर दीजिएगा। कब? 8:30, 8:30 में, यानी कि 8 बजे से आप घर से निकल सकते हैं। यानी लाइब्रेरी में आप इस टाइम से जाइए कि आप अपना पढ़ाई 8:30 बजे से स्टार्ट कर दें। अब आपको ये तय करना होगा कि हमारे घर से लाइब्रेरी कितना दूरी पर है। कुछ के 5 मिनट का दूरी पर है तो 8:25 में भी निकलेंगे तो 8:30 से पढ़ाई अपना स्टार्ट कर देंगे। और 8:30 से पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद लगातार आपको कम से कम 1 बजे तक पढ़ना है। कम से कम कितना बजे तक पढ़ना है? तो लगातार 1 बजे तक पढ़ना है। ऐसे लगातार कह दिए तो ऐसा नहीं कि जिसमें आपको पानी पीना है तो नहीं जाना है या टॉयलेट नहीं जाना है। पानी पिए या टॉयलेट करने जाना है, लेकिन आपको उसमें न रील देखना है। रील के बारे में बताएंगे कि रील लाइब्रेरी में कब देखना है और कब नहीं देखना है, वो भी हम बताने वाले हैं। देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, यानी 8:30 से 1 बजे तक आप लोग एकदम डेडिकेशन के साथ केवल पढ़ाई करेंगे, लेक्चर देखेंगे। और देखिए, लाइब्रेरी में जब आप जा रहे हैं तो जाते वक्त, यानी जैसे कि आप 8:30 में गए तो 8:30 में जाते वक्त आप पहले क्या बनाइए? एक टारगेट बनाइए, TRGET, टारगेट। आप एक लक्ष्य बनाइए। क्या बनाइए? लक्ष्य बनाइए। जैसे कि ये लाइब्रेरी है, ये क्या है? लाइब्रेरी इधर से खुला रहता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि हमको आज कौन कौन सा चैप्टर ख़त्म करना है। जैसे कि यहाँ पर लिख दीजिए कि मैथ का चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करना है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 को ख़त्म करना है। ये पहले आप जाते वक्त ही लिख दीजिए ताकि आपको याद रहेगा। आपको कुछ रहेगा दोस्त, याद रहेगा। और आपका जब ये ध्यान में रहेगा तो ही आप डेडिकेशन के साथ कि हमको आज इतना पूरा करना है, वरना आप ऐसे ही पढ़ते जाएंगे बिना कोई गोल के तो कोई मतलब नहीं है। जाते वक्त ही आप पहले लिख दीजिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है
और आज हमको ये कवर ही कर लेना है। तो जाते वक्त लिखने से फ़ायदा क्या होता है कि आपके दिमाग में वो बात चलता रहता है कि हमको आज क्या करना है। अगर आप जाए माने कि गए और जाने के बाद केवल पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा, तो आप देखते होंगे कि गए या पढ़ाई शुरू कर दें तो एगो लेक्चर देखने के बाद अगला लेक्चर देखने का मन ही नहीं करता है, लगता है कि 5 मिनट 10 मिनट रील देखने लगता है कि नहीं, और उसी में आधा घंटा चला जाता है। बताइए, तो जाते ही आप पहले टारगेट फिक्स कीजिए, और उस टारगेट को जब आपके माइंड में टारगेट फिक्स रहेगा ना मेरे भाई, और तो रील देखने में नहीं, टारगेट अगर आप एक बार अचीव कर लेते हैं, यानी कि टारगेट फिक्स किए हैं और एक बार पूरा कर लिए, तो आपको लत लग जाएगा पूरा करने का। हाँ, तो पहले यहाँ पर हम आइए, 1 बजे तक पढ़ना है। 1 बजे तक क्या करना है मेरे दोस्त? पढ़ना है। 1 बजे से आधा घंटा का ब्रेक लेना है। 1 बजे से आधा घंटा का ब्रेक किस लिए? अगर आप लंच लेकर गए हों तो लंच कर लीजिए, और नहीं लेकर गए हों तो घर से लंच कर लीजिए, और उसी आधा घंटा में आपको रील देखना है। खाते खाते ही रील देखना है। देखिए, ऐसा देखना तो ठीक तो नहीं है, लेकिन जब आप खाते खाते रील देख लीजिएगा तो आपका माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। और कोशिश करिएगा कि 1-2 दोस्त के साथ खाने जाएं, कि कुछ बकवास जब होगा ना तो माइंड रिफ़्रेश हो जाएगा। माइंड क्या हो जाएगा? रिफ़्रेश हो जाएगा। और रिफ़्रेश हो जाएगा जब लंच करके आइएगा, कुछ बकवास करके, जैसे कि अभी ज़्यादातर आईपीएल चल रहा है तो बकवास विराट कोहली, धोनी, रोहित शर्मा, ये सब के फैन आपस में झगड़ते रहते हैं, तो उसी प्रकार से आप भी कुछ बकवास कर लीजिएगा, तो आपका माइंड जो है वो क्या हो जाएगा? रिफ़्रेश हो जाएगा। और जब बकवास करने के बाद जब आप जाइएगा, मानी कि ऐसे 2-4 बोली बोलने के बाद जब जाइएगा पढ़ने, तो लगेगा कि अभी कुछ नहीं पढ़े, माइंड एकदम रिफ़्रेश रहेगा। और फिर से कम 1:30 बजे से 1:30 से कितना? तो 1:30 से 5 बजे तक पढ़ना है। 1:30 से 5 या 4:30, मान लीजिए 5 बजे तक या 4:30 तक, 5 मान लीजिए 5 है या 4:30, 4:30 तक कुछ करना है, पढ़ना है। तो जब आप 9 बजे से 8:30 से, अगर 8:30 से देख लिया जाए और 8:30 से 4:30 ले पढ़ते हैं, तो बताइए, अगर आप इतना देरी इसमें से आधा घंटा माइनस भी कर दीजिएगा, जैसे कि लंच करने में, तो देखिए कितना देरी हो जाएगा। 8-6, पहले तो 5 घंटा पढ़ लिए, देखिए कैसे, 8 से 12 कितना? 8 बजे से 4 बजे ले, तो 8 और 10 यानी कितना हो जाएगा? 18। 8 से 10 घंटा, 8 से 7 घंटा पढ़ाई आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे जोड़ घटाव नहीं किए हैं आप, ये नहीं एक्सपेक्ट कीजिएगा कि इसको जोड़ घटाव भी नहीं आता है। आइए 12th का मैथ भी पढ़ाते हैं, तो चलिए। हाँ, तो केवल हम इसमें आपको तरीका बता रहे हैं, और इसमें तो देखिए लाइब्रेरी में 7 से 8 घंटा आप डेडिकेशन के साथ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आप अगर आप चाहें तो सुबह में 2 घंटा, सुबह में कितना घंटा? 2 घंटा, या शाम में 2 घंटा, कोई टाइम फिक्स कर लीजिए, तो आपका 10 घंटा का स्टडी चैलेंज फिक्स हो जाएगा। अगर आप 10 घंटा डेली पढ़ना सीख गए तो आप जानिए रहे हैं कि कुछ होगा, बताने का ज़रूरत नहीं है। तो यही था हमारा स्ट्रेटजी, और यही नियम को अपनाना है। ये नहीं कि 10 घंटा से 12 घंटा पढ़ना है, 14 घंटा, 12-14 घंटा आप एक दिन पढ़ सकते हैं, आप रोज़ रोज़ नहीं पढ़ सकते हैं। तो 8 घंटा अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ लिए, 2 घंटा घर किसी प्रकार से निकाल के पढ़ लिए, तो 10 घंटा, कितना घंटा हो गया? 10 घंटा, ठीक है। और 10 घंटा हो गया तो 24 घंटा का दिन, 8 घंटा सुतून लीजिए तो 18, कितना हो गया? 18। 6 घंटा बच रहा है। 6 घंटा में 2 घंटा नहाने धोने में आपके पास 4 घंटा बच रहा है। 4 घंटा मौज मस्ती करिए। अब मौज मस्ती 4 घंटा करना भी ज़रूरी है, किस लिए मेरे भाई? ताकि अगर आपको 10 घंटा का कंसिस्टेंसी पढ़ाई करना है तो आप 10 घंटा ही पढ़िए, ये नहीं आप 4 घंटा मौज मस्ती करिए। आप 10 घंटा पढ़ के भी चाहे आप जो कंपटीशन का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं वो एग्ज़ाम निकल जाएगा। कोई बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं और कहते हैं कि हम आज 16 घंटा 15 घंटा पढ़ लेंगे, तो एक दिन तो पढ़ना संभव है, रोज़ रोज़ पढ़ना संभव नहीं है।
अगर आप रोज़ 4 घंटा मौज मस्ती करते हैं, 10 घंटा की पढ़ाई करते हैं, तो इस प्रकार से आपको बोझ भी नहीं लगेगा, मन भी रिफ्रेश रहेगा और एकदम अच्छे तरीके से। पढ़ाई केवल जीवन थोड़ी है, सब चीज़ का मज़ा उठाना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से ढेर बच्चे पढ़ाई को बोझ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बोझ मान लेते हैं। तो हम ज़्यादा थोड़ा गहराई में चले गए। तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है। और एक बात का आपको महत्वपूर्ण एकदम ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि एक क्लास देखने के बाद बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो क्लास देखे और रील चालू कर दीजिए, वहीं पर गलती है। अगर आप एक क्लास देखें तो तुरंत उसका रिवीजन कीजिए या अगला क्लास पे चलिए। आप सोचेंगे कि 5 मिनट रील देख लें, तो 5 मिनट 10 मिनट या 20 मिनट या 50 मिनट में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बताइए, अगर आपको ये छोटा सा बात समझ में आया तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बताएंगे, एकदम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि कंसिस्टेंसी कैसे रहा जाए, कैसे हमारा 8-10 घंटे का पढ़ाई हो और उसी 8-10 घंटे के पढ़ाई को कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखा जा सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे प्यारे भाई। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने तैयारी में जुड़े रहिए, क्योंकि आपके माता पिता को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उम्मीद को तोड़ना आप लोग समझ सकते हैं कि कितना नुकसान हो सकता है। कुछ बच्चे लाइब्रेरी में जाकर के इधर उधर के फेरा में भी रहते हैं। जो बच्चे को अपने माता पिता का जो कष्ट और मेहनत लगेगा वो इस सब में नहीं बिगड़ा मेरे भाई। तो इस सब में नहीं बिगड़ना है, इस सब आप समझदार हैं, समझते होंगे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे तरीके से स्टडी करते रहिए। और अगले वीडियो में हम बताएंगे कंसिस्टेंसी कैसे रहा जाए, पढ़ने जो पढ़ाई होता है उसको कैसे एकदम स्मार्ट स्टडी करें और कैसे कॉन्सेप्ट को समझें, टॉपर किस प्रकार से पढ़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे दोस्तों। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे तरीके से स्टडी करते रहिए। जय श्री राम, राधे राधे, सीताराम।